नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप इतना जान लीजिए कि हमारे द्वारा जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और जो भी पढ़ाया जाएगा, उस तरह के नोट्स आपको किसी भी चैनल पे उपलब्ध नहीं मिलेंगे। तो चाहे पढ़ने वाले छात्र हों, चाहे पढ़ाने वाले टीचर हों, वो हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट्स से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और बच्चे जो छात्र अपनी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो छात्र इस चैनल के माध्यम से, हमारे नोट्स के माध्यम से, हमारे समझाए गए तरीके के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग भारती भवन, ये जो हमारा नोट्स है वो भारती भवन बुक से आधारित है। लेकिन भारती भवन बुक में जो भी चीज़ें नहीं दी गई है और जिनकी हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों को भी मैंने शामिल किया है। ठीक है, तो आपको नोट्स में कहीं से भी कोई कमी दिखाई नहीं देगी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। देखिए, आज हम लोग को जानना है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के बारे में। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि ये एक कोशिका है। ठीक है, मान लेते ये क्या है, एक कोशिका है और इसके अंदर हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, इसको हम लोग अगर पादप सेल की बात करेंगे तो ये कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, और अगर जंतु सेल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका भित्ति। अब यहाँ से देखिए, ये क्या है हमारा, ये है हमारा केंद्रक। क्या है ये, केंद्रक, इसके बीच का जो हमारा भाग है। ठीक है, तो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में, है ना, एक द्रव्य भरा रहता है। ठीक है, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में या केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली या केंद्रक के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है। इसी द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, या फिर इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य कह सकते हैं या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए, कोशिका द्रव्य का डिफिनेशन। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, जीव द्रव्य का वह भाग, तो आखिर जीव द्रव्य क्या होता है, हम सब भी चीज़ों को नोट्स के माध्यम से आपको फिर लास्ट में हम समझाएंगे। तो जीव द्रव्य क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला करके जीव द्रव्य नाम दिया गया है। तो कोशिका, जीव द्रव्य में कौन कौन सी चीज़ है, ये ध्यान दीजिए। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। तो अगर जीव द्रव्य में दो चीज़ें हैं, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य जो है जीव द्रव्य का एक भाग है ना। कोशिका द्रव्य जो है जीव द्रव्य का क्या है, एक भाग है। और जो कहाँ, किसके किसके बीच उपस्थित रहता है, तो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच उपस्थित रहता है। ठीक है, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच उपस्थित रहता है। जैसे मान लेते हैं, आइए देखते हैं, हमारा एक शरीर है। ठीक है, हमारा क्या एक शरीर है। इस शरीर को जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, कान, इन सबों को मिला करके एक शरीर नाम दिया गया। ठीक है, एक क्या नाम दिया गया, एक शरीर नाम दिया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाथ जो है हमारे शरीर का एक हिस्सा है, पैर जो है हमारे शरीर का एक हिस्सा है। वैसे ही कोशिका द्रव्य और केंद्रक को, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला करके जीव द्रव्य कहा गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य भी जीव द्रव्य का एक भाग होगा और केंद्रक भी जीव द्रव्य का एक भाग होगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य किसके किसके बीच पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। और जंतुओं में कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाएगा। ठीक है,
इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के बारे में हम लोग शुरू के जो चैप्टर शुरू किए थे उसी समय बता दिए थे कि कार्बनिक इसमें कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है, तो खनिज लवण और जल हो गया, ये अकार्बनिक पदार्थ के रूप में रहते हैं, ठीक है। जबकि कुछ कार्बनिक पदार्थ भी इसमें होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, तो इसमें कार्बन मौजूद है। इन सबों में क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ ये दोनों से मिलकर के बना हुआ है। अकार्बनिक पदार्थ में खनिज लवण और जल होता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, और भी अन्य तरह के यौगिक इसमें होते हैं जो निर्जीव होते हैं। और ये क्या है? हमारा एक निर्जीव पदार्थ है ना। ये क्या है? हमारा एक निर्जीव पदार्थ। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, ये सारे के सारे क्या है? एक निर्जीव पदार्थ है। अब कोशिका द्रव्य के बारे में देखिए, कोशिका द्रव्य का हम एक बहुत ही अच्छा डिफिनेशन आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ जो बुक में लिखा गया है वो भी ठीक ही है, लेकिन हमारे द्वारा जो लिखा गया वो इससे अच्छा है। कोशिका द्रव्य एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव्य कैसा है? तो गाढ़ा है, पारभासी होता है और चिपचिपा होता है, लसलसा होता है ना। अगर इसको हम लोग छुएंगे तो हमारे हाथ एक दूसरे से चिपकने लगेंगे, ठीक है। उस तरह से नहीं चिपकेंगे, लेकिन ये लसलसा जैसा होगा, गोंद जैसा, देखे गोंद, गोंद की तरह ही होता है, एक गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। यह समरूप एवं समांगी नहीं होता है, किसी एक पदार्थ से मिलकर नहीं बना होता है, कई रचनाएं इसमें होती है। इसमें अनेक रचनाएं होती है, इनके अलग अलग कार्य होते हैं, और जो भी रचनाएं हैं वो सबके क्या होते हैं? अलग अलग काम होते हैं। उन रचनाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है। उन रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है कोशिका का, ये जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें यहाँ देखिए ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य माइक्रोट्यूब्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन जालिका, दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक झिल्ली या राइबोसोम, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र, केंद्रिका, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जिका, ये सब कोशिका के घटक हैं, है ना। ये सब क्या है? कोशिका के घटक हैं। जबकि इस कोशिका द्रव्य में, है ना, इस कोशिका द्रव्य में बहुत सी चीजें पाई जाती है, उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। तो इस कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका पाया जाता है ना। इस कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाई जाती है? अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, राजधानी पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये हो गया राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, यही सब को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। कोशिकांग कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकांग है वो क्या होता है? झिल्ली युक्त होता है ना, झिल्ली जैसी रचना से वो घिरा होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये झिल्ली युक्त रचनाओं से घिरे नहीं होते हैं। यहाँ दो टर्म आ रहा है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग किसको बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें केंद्रक तथा उस केंद्रक झिल्ली मौजूद होगा, जिसमें केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली क्या है? मौजूद रहता है इसमें। या फिर सीधा कह सकते हैं कि वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक मौजूद हो उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यह जो कोशिका है
सभी जंतुओं में भी पाया जा सकता है और पौधों में भी पाया जा सकता है। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका जंतुओं में और पौधों में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है ना, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये किस प्रकार के जीव जंतुओं में होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है जीवाणु में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग आगे हासिल करेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो केवल जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। तो झिल्ली जो है सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है और वायरस में किसी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसी के चलते इसमें सजीवों के लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं। कोई भी वायरस होता है तो उसमें सजीव जैसा गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो किसी जीव के शरीर में पहुंचता है तो उसमें सजीव वाला गुण चले आते हैं। तो इसके चलते सजीवों का लक्षण जो है परिलक्षित नहीं होता है। ये जब किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट करते हैं तो उसकी मशीनरी का उपयोग करते हैं एवं अपना बहुगुणन करते हैं। जब कोई जीवाणु किसी जीव के कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो जितनी भी रचनाएं हैं उन कोशिकाओं की, उन सभी कोशिकाओं की रचनाओं का उपयोग ये अपने लिए करता है और अपना वृद्धि करना शुरू कर देता है, प्रजनन करना शुरू कर देता है। शरीर यानी कि सजीवों के शरीर के भीतर वायरस जीवित कोशिका की तरह कार्य करने लगते हैं। यानी कि वायरस जो इस वायुमंडल में ये पृथ्वी पर निर्जीव अवस्था में था, लेकिन जैसे ही किसी जीवित शरीर में जाएगा, जीवित शरीर की कोशिका में प्रवेश करता है तो वो भी क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। यानी कि सजीवों में जिस तरह के लक्षण पाए जाते हैं उस तरह से वो काम करना शुरू कर देता है। कोशिका अंगक या कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचनाएं। तो कोशिका अंगक या कोशिका द्रव में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है? यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जी उपकरण है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड या लवक है, राजधानी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कोशिका अंगक या फिर कोशिका द्रव में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है? अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानी। अभी तक हम लोगों ने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। तो इसका डिफिनेशन होगा, कोशिका द्रव एक बहुत ही गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच स्थित होता है। कोशिका द्रव में कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं? तो खनिज, लवण एवं जल कोशिका द्रव में मौजूद होते हैं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में। कोशिका द्रव में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं? तो कोशिका में मौजूद विभिन्न रचनाओं एवं घटकों को कोशिकांग कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका हम लोग वैसी कोशिका को कहेंगे जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक मौजूद होता है या कि केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। यह सामान्यतः सभी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब हमारा एक बचा प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिकाओं को कहते हैं जिसमें केंद्रक, झिल्ली एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। ठीक है,
जिसमें न तो केंद्रक होगा और न ही केंद्रक झिल्ली होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। यह कोशिका किसमें पाया जाता है? तो जीवाणु में और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। अब देखिए, कोई एक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, तो वो किसी भी चीज़ को 2000 गुना बड़ा दिखा सकता है ना। बहुत बढ़िया अगर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी होगा तो मात्र 2000 गुना बड़ा दिखा सकता है। लेकिन अगर एक अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, ठीक है, अगर एक अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा तो वो किसी भी चीज़ को 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जब आविष्कार हुआ था तो उससे कोशिकाओं को देख पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो इससे कोशिकाओं को देख पाना और उसके अंदर की रचनाओं को देख पाना आसान हो गया।